मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो विशेष जो कार्यक्रम है उसमें उत्तराखंड की, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड निर्माण से लेकर के हर क्षेत्र में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसी क्रम में उत्तराखंड की शिक्षा में जो मेरे साथ में आज माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी जी हैं, जिन्होंने SCRT में रहते हुए कई सारे इनोवेटिव काम किए और शिक्षा को एक नई दिशा देने का जो प्रयास उनका किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा कि किस तरह उनका सफ़र रहा। सबसे पहले मैम, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से आपका जो सफ़र रहा जब आप SCRT में थे, उससे पहले से थोड़ा आप बताएंगे। मैं 2015 में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बनी थी। उस तारीख से जो है मैंने बहुत सारे काम शिक्षा के लिए किए ताकि एक हमारे विद्यालयों में जो है शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सके। तो जब मैं बेसिक में थी तो एक तो हम लोगों ने उसमें प्रतिभा दिवस जो है वो शुरू किया था। तो प्रतिभा दिवस का उद्देश्य यही था कि क्योंकि हमारे यहाँ दूर अंचल के जो स्कूल हैं उसमें बच्चों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो कुछ अपनी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन कहीं कर सकें। तो इसलिए हमने हर स्कूल में लास्ट सैटरडे को, जो महीने का अंतिम शनिवार होता है, उसमें हमने एक प्रतिभा दिवस का एक आयोजन करने का एक संकल्प लिया ताकि हर बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और प्रदर्शन करने का उसको अवसर मिले और जिस कार्य में उनको रुचि है वो कार्य वो करें। तो उसके लिए हमने हर सब्जेक्ट वाइज, हर क्लास वाइज और पूरे साल का एक कैलेंडर निर्माण किया और कैलेंडर के अनुसार हम लोगों ने उसमें एक सजेस्टिव एक्टिविटीज़ दी थी कि आप स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे क्लास 2 के बच्चे के लिए भाई आप रेस कर सकते हैं या उनको क्यारी में सिखा सकते हैं कि कैसे वो पेड़ पौधे लगाएंगे। तो ऐसी मतलब हर क्लास में हमने एक छोटे छोटे उनको कैलेंडर से सजेस्टिव जो है 5-5, 6-6 एक्टिविटीज़ दी थी। तो उसको जो है हम लोगों ने शुरू किया था और आज तक वो जो है लगातार 2016 में हमने शुरू किया था। 2016 से और आज तक वो लगातार हमारा चल रहा है और अब वो पौधा जो है हमारा बड़ा होता जा रहा है और उसमें बहुत अच्छे हमारे को फीडबैक मिले हैं। हमने उसमें मातृ सम्मेलन भी हम हर तीसरे महीने में करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं। हर साल हम उसको जो है प्रदर्शनी भी लगाते हैं। जो बच्चे उसमें मॉडल या जो कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके जो उन्होंने TLM बनाया है उसकी एक एग्जीबिशंस भी हम स्कूलों में ही लगवाते हैं, कोई बाहर नहीं जाते हैं। तो अच्छा काम है, बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, उनकी रुचि के अनुसार उनको काम मिलता है तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। तो काफ़ी हमें उसमें अच्छी फीडबैक मिले। तो वो हम चाह रहे थे कि और अच्छी तरह से, बीच में कोरोना आ गया तो उस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, अदरवाइज़ लेकिन अब फिर से वो अच्छे से शुरू हो चुका है हमारा। और इसी तरह फिर हमने एक, क्योंकि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या निरंतर कम होती जा रही है, तो निरंतर कम होने के लिए फिर हमने यहाँ जो है 2015 से प्रवेश उत्सव का मैंने एक शुरू किया और उसमें हम हर साल, पहले तो हम 1 अप्रैल में मनाते थे लेकिन अब बीच में कभी चुनाव हो जाते हैं, कभी जो है वो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो 6 अप्रैल हमारा फिक्स था। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि 2 साल स्कूल बंद रहे तो उसके हिसाब से फिर हम डेट उसको चेंज करते रहे। लेकिन आज की डेट में हम ये देखते हैं कि 2015 से अब वो हमारा कार्यक्रम जो है हर स्कूल में इस्टेब्लिश हो गया है। खूब टीचर्स उसको अच्छे से मनाते हैं, खूब उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं और इस साल हमारे जो बच्चे हैं 56,000 बच्चों के जो है हमारे ज़्यादा बच्चे एडमिशन हुए हैं। तो धीरे धीरे जो है ये काम हो रहा है और हम उस दिन जो है ये सबको बताते हैं प्रवेश उत्सव के दिन कि भी सरकारी योजना में हम क्या क्या योजनाएं हमारी संचालित हैं, हम बच्चों को किस क्या क्या लाभ दे रहे हैं और बच्चों को जो है स्कूल में देना चाहिए। क्योंकि ऐसा वो बच्चा जो जिसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो उसके लिए जो है हमारा सरकारी विद्यालय जो है वो उसके लिए है। तो हम सरकार उसमें पूरी हमें देती है, हर चीज़ दे रही है, बच्चों का फ्री दे रही है, लेकिन बच्चे फिर भी स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उनको बताते हैं कि सरकारी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो इससे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स थोड़े होते हैं, मोटिवेट होते हैं और अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं। हाँ मैम, जो सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक वहाँ पे हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बहुत तन्मयता से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं और कई बच्चे उनके नवोदय जैसे विद्यालय में, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में वो निकलते हैं, जवाहर नवोदय में निकलते हैं। उन शिक्षकों के लिए क्या रहती है व्यवस्था? जी नहीं, हमारे यहाँ जो टीचर्स जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं बच्चों की, उसमें हमारे टीचर्स जो हैं अब उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो हमारा एकलव्य विद्यालय की परीक्षा हो
चाहे वो हमारी MNS की परीक्षा हो या हमारी NTSC की भी परीक्षा होती है या सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की परीक्षा होती है या फिर अन्य किसी भी राजीव गांधी है, जवाहर नवोदय है, अन्य स्कूलों के लिए भी, तो हमारे यहाँ स्कूलों में टीचर्स जो हैं उनके लिए हम कोई फंड नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। टीचर्स जो हैं अपनी सुरुचि से उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। और इस बार जो अभी सैनिक स्कूल का जो रिज़ल्ट आया है उसमें आप देखेंगे कि 30% जो है बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल से निकले और उन स्कूलों से निकले जहाँ टीचर्स ने उनके साथ मेहनत की, उनको जो है तैयार किया। तो और ऐसे ही जवाहर नवोदय में भी बच्चे हमारे निकल रहे हैं, एक स्कूल से 6 बच्चे, कहीं से 8 बच्चे, कहीं से 9 बच्चे। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे टीचर्स जो हैं इस तरफ ध्यान दे रहे हैं और उनको उस तैयारी कर रहे हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जिस तरह से ये मेरे साथ में सीमा अंसारी जी थे जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा, और इससे पहले आप SCERT में रही हैं और बहुत सारे इनोवेटिव वर्क जैसे मैंने पहले भी बताया आपने किए, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र में, जो दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ने वाले, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों पे पड़ा, वहाँ के अध्यापकों में पड़ा। तो निश्चित तौर पे उम्मीद यही की जाती है कि आप जैसे अधिकारी का सीट पर होना कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे ग्रामीण शिक्षा को ज़रूर एक नई दिशा मिलेगी।